लेकिन फिर भी हम सब उससे बहुत दूर हैं। फिर भी हम सब उससे बहुत दूर हैं। उस दूरी का क्या कारण है, इस बात को समझना होगा। हमने कहा कि हम वो हैं जो न कुछ सुनता है न कुछ कहता है। हम वो हैं जो न कुछ कहता है न तो कुछ सुनता है। हम वो हैं जो न तो बंधा है न तो मुक्त है। हम वो अनंत अनादि शाश्वत स्वयं आत्मस्वरूप है। तो फिर हम अपने से दूर क्यों हैं? हमारे जीवन में इतने सारे जो कष्ट हैं, इतनी सारी जो परेशानियां हैं, ये क्यों हैं? क्या कारण है? कैसी आसक्ति है जो हम सबको घेर कर रखी हुई है? आखिर हम सब सच जानते हैं, सारे सच जानते हैं और हर बार ये सच लोगों से कहते भी रहते हैं। आप देखिए, कभी अभी साहब जी कह रहे थे कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम सब खूब करते हैं। तो हम अगर वो स्वरूप हैं तो हम कहां भटक गए हैं? हम वो स्वरूप हैं जो ना किसी के साथ हैं ना किसी से अलग हैं। हम वो स्वरूप हैं जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, हर कार्य से अलग है। कितनी गहरी बात है और कितनी साधारण भी। गहरी इसलिए कि अगर हम उस मार्ग पर चलकर उसे समझने का प्रयास ना करें तो बात वजनदार हो जाती है, लेकिन अगर वहां हमने घट जाए तो बात बहुत साधारण हो जाती है। हम सब कुछ करते हुए, सब कुछ करते हुए भी अपने स्वरूप से जुड़े रह सकते हैं। हम सदगुरु कबीर साहब के तरह हो सकते हैं जो बाजार में खड़े हैं। क्या? कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और हमारी फसाहट क्या है? दोस्ती भी है और बैर भी। समझिएगा इस बात को। हमारे जीवन में वो कबीरत्व इसलिए नहीं उतर पा रहा है क्योंकि हम दोस्ती और दुश्मनी दोनों में शामिल हैं। खुद विश्लेषण करिए। मैं आप सबको बताऊं कि यहां बैठा हर व्यक्ति, वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर व्यक्ति के पास एक शक्ति है, वो है गुरु की शक्ति। आप सब में एक गुरु विद्यमान है जो हर बार आपको नीर छीर का विवेक करने की बात करता है। हर बार जब जब आप कुछ बुरा सोचते हैं तो गुरु आपको रोकता है, ये गलत है। आप खुद सोचें, आप सब जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या आपके अंदर से कभी ये भाव आता है कि किसी को चाटा मार दें? या चाटा मारने से पहले क्या ये भाव नहीं आता कि ये गलत बात है? किसी की धन संपत्ति, किसी के घर परिवार से द्वेष रखते समय क्या आपके मन में ये भाव नहीं आता कि गलत बात है? आता है, हर बार आता है। लेकिन हम अपने उस गुरु को जो हमारे अंदर बैठा है, हम अपने उस तत्व को जो सार है उसे इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब आसक्तियों में लगे हुए हैं। आसक्ति किसी भी चीज की हो सकती है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सिर्फ यही आसक्ति नहीं है। हर चीज की आसक्ति हो सकती है। जब तक उससे अलग हम ना हो जाएं, तब तक हम अपने स्वरूप को, जो ना नर्क जाता है ना स्वर्ग जाता है, ना किसी से द्वेष करता है ना किसी से प्रेम करता है, जो बाजार में खड़ा होकर सबके लिए, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, सबके लिए जो एक जैसा है वो हम हो सकते हैं। और वो हम हैं। हो सकता है कि बात छोड़ दें, वही हम हैं। कल हमने कहा था आपको, कबीर साहब कुछ अलग नहीं करते। मैं आपको सच कह रहा हूं।
अपने जीवन की इस पूरी तपस्या में मैंने ये पाया कि कबीर साहब जैसा सद्गुरु किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी वर्ग की निंदा नहीं करता। वह सिर्फ सच कहता है। सद्गुरु कबीर साहब सिर्फ सच कहते हैं और बुरा उन्हें लगता है जिनका रूप छद्म है, जिन्होंने सिर्फ बनावटी जीवन। अब एक बात बताएं, कबीर साहब कह रहे हैं कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। बहुत गहरी बात है। जिस जोगी का मन रंगा होगा उसे बात कहां बुरी लगेगी? लगेगी क्या? कभी लग ही नहीं सकती। जिसने सिर्फ कपड़े रंगाए होंगे वह कहेगा कि ये कबीर साहब विरोध कर रहे हैं। कहां कह रहे हैं? कबीर साहब तो विरोध कर ही नहीं रहे, कबीर साहब तो सिर्फ सच कह रहे हैं। तो कबीर साहब जैसा सद्गुरु, और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, मेरा अपना मनन, मेरा अपना चिंतन, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि आप सोचे कबीर साहब जैसा इसलिए कोई नहीं है क्योंकि कबीर साहब हमेशा कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब कह रहे हैं सुनो, साध लो, समझो, फिर जानो, फिर उसे अपनाओ। कोई नहीं है, कोई कहता है अंगूठी बेच रहा हूं, पहन लो, शनि का दोष खत्म हो जाएगा। कहता है क्या कि पहले पहनो, देखो, समझो, जानो, फिर पैसे दो। कबीर साहब इसलिए विश्वास हो जाता है, इसलिए कबीर साहब बहुत विशेष हो जाते हैं। कबीर साहब जब ये बात कह रहे हैं कहीं खड़े होकर, बहुत समझने की बात है, बहुत गौर से समझने की बात है। आप अगर भक्ति की भी बात करें तो नवधा भक्ति की बात की जाती है। अब जो सर्वोच्च है, जिसकी बात स्वयं आचार्य शंकराचार्य भी करते हैं, उसकी बात कबीर साहब कह रहे हैं। और इसलिए कबीर साहब को ये बात कहनी पड़ती है क्या कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचर मल्ला बांग दे का पहिला हुआ खुदा है। यहां पे विरोध नहीं है, सच है। जो अंदर है उसे माइक लगाकर क्या चिल्ला कर बुला रहे हो, उसे एक आवाज तो दो, प्यार से एक आवाज तो दो, सामने आ जाएगा। इसीलिए कबीर साहब इस बात को भी कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। विरोध नहीं है ये, विरोध हमारे मन का है, हमारे मस्तिष्क का है। कबीर साहब एक सद्गुरु हैं, वो बहुत साधारण मनुष्य नहीं है। जो सच को बाजार में खड़े होकर कह दे वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो कह रहे इस बात को, कहां यहां फंसे हुए हैं, इस बात की चेत करनी है। इसलिए कबीर साहब को ज्ञान मार्गी संत कहा जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा का संत कहा जाता है। तो इस बात को समझना होगा कि जो हमारे अंदर है, जो हम हैं, वह इन सबसे बड़े है। कल हमने कहा था ना, हम कौन हैं? हम वही हैं जो न धर्म करता है, न अधर्म करता है, जो न जति है, न कामी है, जो न कुछ कहता है, न सुनता है, जो न सेवक है, न स्वामी है। हम वो हैं और उसी की साधना है। जिस दिन उस स्वरूप में स्थित होकर, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर किसी का एक ही स्वरूप है। स्त्री और पुरुष तो हमारा भेद है, किसी और का भेद नहीं है। जाति का भेद हमारा भेद है, हमारा अहंकार है, वो सिर्फ हमारा अहंकार है, कहीं कोई भेद नहीं है। लेकिन चूंकि समाज में कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, ऊंचा किस बात पर?
करनी तो ओछी है ना। जो मनुष्य से प्रेम ना कर सके, जो भेद की बात करे, वह मनुष्य ऊंचा कैसे हो सकता है? उससे ऊंचा तो कोई है नहीं, उससे ऊंचा है कोई? तो किस बात का ऊंचा होना? ऊंचा होना तो वो है जब हम अपने शुद्धतम स्वरूप में होते हैं, तब हम ऊंचे होते हैं। तब हमारी जाति की व्यवस्था, वर्ग की व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था काम नहीं आती। यहां बैठा हर व्यक्ति, जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति बता दे कि जब जब उसे स्वयं की तलाश होती है, क्या जाति काम आती है? जब जब उसे स्वयं की तलाश होती है, क्या स्त्री पुरुष का भेद काम आता है? जब जब उसे अपनी तलाश होती है, क्या कोई राजनीतिक पार्टी काम आती है? नहीं आती। उसके लिए स्वयं के साथ बैठना पड़ता है, शुद्धतम स्वरूप के साथ बैठना पड़ता है, अपने आत्म के साथ बैठना पड़ता है, खुद के साथ बैठना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। इसीलिए उसको बड़ा अलग कर दिया गया। और कबीर साहब जैसे संत तो इस बात को बार बार कहते हैं। मैं इस बात को जानबूझ के बार बार कहता हूं, अपने हर सत्संग में कहता हूं कि कबीर साहब का जो आध्यात्म है वो आपको अलग नहीं करता, वह आपको आपसे जोड़ता है। बस जरूरत इस बात की है कि क्या आप अपने आप से जुड़ने के लिए तैयार हैं। वह कभी नहीं रोकता, वह आपको कभी ये बात नहीं कहता, कबीर साहब का ज्ञान कभी मार्ग नहीं दिखाता कि सब कुछ छोड़ कर इधर आओ। कहता है सब कुछ करते हुए सिर्फ सुरती को लगा के रखो, और सुरती को लगाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गुरु। आपके अंदर बैठा हुआ जो गुरु है, उसकी पहचान के लिए भी एक ऐसा गुरु चाहिए जो उस गुरु को पहचान चुका हो। इसीलिए हम सत्संग में जाते हैं, संतों की बात सुनते हैं, इसीलिए हम गुरु बनाते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा, और जिस दिन इस बात को हम समझ जाएंगे, हम अपने उस परम तत्व को समझ जाएंगे। कहानी बस इतनी है, इससे ज्यादा की कोई कहानी नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि ठीक है हम वही हैं, तो मैंने कहा था बंधन क्या? हम हैं तो वही, लेकिन वो बंधन